तो सारे डब्बे वाले जूस फेल हो जाएंगे अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये मज़ेदार और ठंडा ठंडा शरबत बनाएंगे। और एक बार बनाएंगे और 2 माह तक आप इसको इस्तेमाल करें। फिर आप 1 गिलास बनाएं या 50 गिलास बनाएं, मिनटों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं आपको वेलकम करती हूँ बाबा फूड 786 में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही हेल्दी फ्रेशिंग खट्टा मीठा सा फाशे का शरबत। और यकीन करें आप एक सिप लेंगे तो ये शरबत आपको इतना फ्रेश कर देगा, आप एक की बजाय 2-2 गिलास पी जाएंगे। अब तो इसको बनाना बनता ही है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप रेसिपी को लाइक कीजिएगा, बाबा फूड 786 को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का शरबत हम खट्टा मीठा सा बनाने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि फाशा बहुत ही कम अरसे के लिए मार्केट में आता है, तो इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि क्यों ना इसको हम इसमें महफूज कर लें और इसको ज़्यादा अरसे तक हम इस्तेमाल करें। तो इस खट्टा मीठा शरबत बनाने के लिए हम इसको सेव भी कर लें और स्पेशली उन बच्चों को जो स्कूल गोइंग है उनको वाटर बॉटल्स में डाल कर दें ताकि ये बच्चे पिएं और इनकी गर्मी ख़त्म हो जाए। तो इस सब काम के लिए हमने लिया है 2 किलो फालसा। बिल्कुल हमने फ्रेश फालसा ले लिया। आप लोग देख रहे हैं फालसा हमारा मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसी हालत में फालसे को लेना है और फालसे को फिर आपने अच्छी तरीके से धो के किसी बास्केट में डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर जितनी भी टहनियाँ होंगी, जितने भी गले हुए फालसे होंगे, जितने कच्चे फालसे होंगे, उन सब को आपने अलहदा कर देना है। आपने ज़्यादा कच्चे फालसे भी इसके अंदर नहीं डालने, नहीं तो आपके फालसे का शरबत का कलर ख़राब हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फाशे का शरबत हम तैयार करेंगे। आपने इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आप मेरे से भी बेहतर फाशे का शरबत बना सकें। मैंने ये 2 किलो फालसे साफ़ कर ली हैं और इनकी कोई भी टहनी मैंने खाली नहीं छोड़ी। फाशे के शरबत से हमारे जिस्म में ठंडक हो जाती है और जितना भी बुखार हो और लू, इससे हम आराम से बच सकते हैं। फालसे से हम निज़ाम हज़म को भी मुफीद है, कब्ज़, भूख की कमी और सबको ये सबके लिए बहुत ही मुफीद है। तो सबसे पहले हमने फालसे को धो लिया, खुश्क कर लिया। अब हमने इसको एक बड़े से देगचे में डाल लिया है और जितना फालसे है आपने उतना ही पानी इसमें डाल देना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल देंगे तो उसका भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने पानी की मिकदार कम नहीं रखनी, ज़्यादा ही रखनी है, क्योंकि जब हम इसको छानेंगे तो वो सारा पानी हमारा आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। अब हमने तकरीबन इसमें 3-3.5 किलो के करीब पानी डाल दिया है। 2 किलो फाशे में हमने 3 किलो के करीब पानी डाल दिया है और अब इसको हम मीडियम आंच पे बॉईल करना शुरू करेंगे। शुरू में आप देखेंगे फाशे का कलर लाइट सा हल्का होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसको 10 से 15 मिनट गुजरेंगे तो फाशे का कलर बिल्कुल ही लाइट हो जाएगा, लाइट पिंक कलर का ये हो जाएगा। इस सूरत हाल में भी आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि हमारा फाशा बहुत ही अच्छे से नरम हो जाए और जब हम इसको ब्लेंड करें तो इसका गूदा जो ऊपर से है वो आराम से उतर जाए। और आप देख रहे हैं कि हमारा फाशा बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है और आराम से गुठली से उतर रहा है। मैं आपको चेक करा रही हूँ। देखें, इस सूरत हाल में हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल ठंडा करके हमने इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि गर्म फाशा ब्लेंड करने के बाद हम इसको छान नहीं सकेंगे। अब इसको देखिए हमने बिल्कुल ठंडा कर लिया और हम इसको ब्लेंडर में या जिस चीज़ में आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं आप उसमें अंदर इसको कर लें। हम इसके अंदर इसको थोड़ा थोड़ा डाल के ब्लेंड कर रहे हैं और एक बड़े से बर्तन के अंदर सारा डालते जा रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ ताकि इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बने, इसकी गुठलियाँ भी आराम से पिस जाएं, जो भी उसका असर है वो भी उसके अंदर निकल जाए। फालसे से हमारे ये दिल के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे दिल को मजबूत बनाते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा तकरीबन सारा ही फाशा ग्राइंड हो चुका है। इस स्टेज पर मैं आपको एक बात कहना तो भूल ही गई कि अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और बाबा फूड 786 को सब्सक्राइब कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। हमारा फाशे का जो शरबत है हमने तकरीबन उसके मिक्सचर को सारे को ग्राइंड
कर लिया है, आप देख रहे हैं। अब इसको हम जाली के अंदर थोड़ा थोड़ा करके छानना शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम पानी भी शामिल कर रहे हैं ताकि ये आराम से हमारा जूस निकलता जाए। और जो हमारा फालतू मवाद है वो देखें ऊपर हमारा इकट्ठा हो रहा है। ये थोड़ा सा मुश्किल तो होगा और आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन इतना एनर्जेटिक जूस बनाने के लिए थोड़ा सा परेशान तो होना ही पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि उसके अंदर थोड़ा सा फिर भी मिक्सर जा रहा था, तो मैंने इसको एक बारीक कपड़े में छानना शुरू कर दिया। अगर आपकी जाली बहुत ही बारीक है तो आपको कपड़े में छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जाली थोड़ी सी मोटी थी तो मैंने इसको कपड़े में ही छान लिया ताकि इसके अंदर कोई भी फाशे का पल्क ना जाए, नहीं तो हमारे फाशे का जूस ख़राब हो जाएगा। इस तरह से हमारा 2 महीने तक ये फाशे का शरबत बिल्कुल ही सही रहेगा। आपने जितना ही फाशा लेना है उतनी ही चीनी लेनी है, यानी अगर आपने 2 किलो फाशा लिया है तो उसके अंदर 2 किलो ही चीनी डाल दें। इसके अलावा अगर आप ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं तो आप इसके अंदर चीनी कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना फाशा लिया उतनी ही चीनी ली है। आप ये कहेंगे कि हाय इतनी ज़्यादा चीनी तो सेहत के लिए मुज़र होती है, लेकिन मैं यहाँ बताती चलूँ कि यहाँ हम तब प्योर फाशे का शरबत तो नहीं इस्तेमाल करें, हम उसको पानी के अंदर 3 से 4 चम्मच उसके इस्तेमाल करेंगे और उस तरह से हमें एक्स्ट्रा चीनी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने फाशे थे सारों का हमने जूस निकाल लिया है और ऊपर सिर्फ गुठलियाँ ही रह चुकी हैं। हमने पानी डाल के इसका जूस निकाला है और जो फाशे का पल्क नहीं हमारा निकल रहा था वो हमने बारीक कपड़े में छान लिया था और तकरीबन सारा ही जूस हमारा एक बड़े बर्तन में हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे और शुरू में हम इसकी आँच तेज़ करेंगे क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चीनी अभी डाली है, लेकिन जैसे ही उपहार आएगा तो हम इसकी मीडियम लो पे आंच रख देंगे और उसके बाद इसी आंच पे हम इसको बनाते रहेंगे। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने इसके ऊपर जो झाग आ रही है इसको भी हम प्लेट में उतारते रहेंगे। इस तरह से हमारा जो जूस होगा उसका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा और जब हम बनाएंगे एक फ्रेशनेस उसमें महसूस होगी। जितना भी इसके ऊपर झाग आ रही है हम इसको साइड पे अलग-अलग करते रहेंगे। फाशे के जूस को एक दफ़ा आप बना लें और 2 महीने तक इसको हम आराम से सेव कर सकते हैं। अब आप देख लें तकरीबन झाग हम उतार चुके हैं और बॉयल भी अब हमने आहिस्ता हो कर दिए, क्योंकि अब इस पोजीशन पर हमारा शरबत बाहर की तरफ गिरना शुरू हो गया था, तो हमने इसकी आंच मीडियम रख दी है। शरबत स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, वो अगर रेगुलर इसका इस्तेमाल करें तो उनकी ख़ारिश और एलर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली ज़ियाबतीस के पेशेंट्स जो हैं वो शक्कर के बग़ैर इसका इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जब हम लोग इसको बग़ैर चीनी के इसको बनाएंगे ब्लेंड करके तो इसकी ये एक स्किन मास्क भी है जो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हिफाजत करेगा। स्किन के फेस पे भी लगाएं तो ये भी विटामिन सी की कमी को पूरा करेगा और इसके अंदर हम लोगों को निज़ाम हज़म को भी मुफीद है। हम स्पेशली उन लोगों को जिनको यूरिन का प्रॉब्लम है और जिनको पेशाब रुक रुक के आता है तो वो इसका इस्तेमाल रेगुलर बेस पर करें तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और अब आप देख रहे हैं कि हमारा फाशे का शरबत की जितनी ही झाग थी मैंने सारी ही अलहदा कर दी है। जैसे जैसे हम आज पे ये बॉयल कर रहे हैं इसकी झाग जैसे जैसे आती जाएगी आप इसको इसी तरह से अलहदा करते रहें। ज़बरदस्त किस्म का फाशे का खट्टा मीठा हमारा शरबत तैयार हो रहा है जो हमारी जिगर की गर्मियों को, आंतों की खुश्की को और दायमी कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। इसलिए इसका सुबह के टाइम अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारी स्किन में एक ताज़गी लाता है और एक नया निखार लाता है। जब इसकी मिकदार आधी से भी कम रह जाए तो हम इसके अंदर फाशे का कलर डाल देंगे। आप देख रहे हैं मैं इसके अंदर फाशे के 2 से 3 चम्मच कलर के फूड कलर के डाल रही हूँ। अगर आपके पास फाशा कलर ना हो तो आप रेड कलर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो फाशा कलर था तो मैंने इसके 2 से 3 चम्मच फूड कलर के शामिल कर दिए हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फाशे का एक कलर आपको महसूस हो रहा है। अब इस सिचुएशन पर भी हमने आंच को आहिस्ता ही रखना है क्योंकि इसमें भी इस टाइम चीनी शामिल हो चुकी है और अगर आप ज़रा भी आंच ऊंची रखेंगे तो आपका सारा शरबत नीचे गिर जाएगा। तो इस सूरत हाल पे भी आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन फिर घर का एनर्जेटिक शरबत पीने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं
इसके साथ ही अब इसको हमने प्रिजर्वर के तौर पर इसके अंदर एक चीज़ डालनी है जो हमारे शरबत को काफ़ी टाइम तक महफूज रखेगा और क्रिस्टल इसके अंदर नहीं बने देंगे। मैंने इसके अंदर लेमन जूस की 2 बर्फ़ की गुठलियाँ डाली हैं। मैं लेमन जूस को फ्रीज़ कर देती हूँ सीज़न में। इस तरह से ये काफ़ी अरसे तक मेरे पास सेव रहता है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं या सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा इस टाइम शरबत जो है एक तार वाला बन चुका है। इसी सूरत हाल का हमें इंतज़ार था। अब हम इसको प्रिजर्व करेंगे और ये जितना अर्सा भी रखेंगे ये ख़राब नहीं होगा। अब बिल्कुल हमारा शरबत ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसको प्रिजर्व करने का भी तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको महफूज करना है। हमने प्लास्टिक की कोई बोतलें ले लेनी है या शीशे की भी आप बोतलें ले सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इन बोतलों को अच्छे तरीके से खुश्क भी कर लेना है। इन बोतलों में बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर पानी का कोई भी कतरा रह जाएगा तो ये शरबत हमारा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इन बोतलों को आपने साफ़ करके इसके अंदर ये शरबत हमारा महफूज कर सकते हैं और ये खट्टा मीठा सा शरबत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। आप बच्चों को गर्मी के मौसम में ये पिलाएं। बच्चों की जितनी भी गर्मी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली स्कूल गोइंग या अकेडमी गोइंग बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक शरबत है। आप इसको बर्फ़ में डालें और 3 से 4 चम्मच इसके डालें। आपको बिल्कुल इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ये बच्चे खुद भी बना सकते हैं। अब आपने 2 गिलास बनाने हो या 50 गिलास बनाने हो, अब आपको कोई टेंशन नहीं, जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाएं, 5 मिनट में आप ये फाशे के शरबत को बर्फ़ में डालें और थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिक्स करें और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फाशे का शरबत तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं है तो इसके अंदर काला नमक वो डालें। काले नमक से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है। आप नमक को एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक शामिल करूँगी ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर भी हो जाए और जायका भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। ये आपकी अपनी ही चॉइस पर है कि आप इसमें काला नमक शामिल करते हैं या नहीं। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खट्टा मीठा शरबत तैयार हो चुका है। गर्मी का तोड़, लू का तोड़, बुखार का तोड़। अब तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा और आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाबा फूड 786 को इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह निगहबान।